हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। बिहार आज का क्लास जो है बिहार का जीके है। ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। जो चीज़ आप पैसे देकर पढ़ते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसका आप लोग बेहद लाभ उठाइए। बेहद ज़रूरी है कि इसका भरपूर आप लोग लाभ उठाइए। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार का जीके। ठीक है, आज बिहार का जीके में बिहार के कृषि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य धारा है। बिहार कैसा है? कृषि प्रधान देश है। ठीक है, कृषि प्रधान राज्य है। सॉरी, कृषि प्रधान देश बोल दिए। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य धारा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो बिहार का कुल जनसंख्या 88.7% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जो लगभग पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। बिहार की कितनी जनसंख्या? 88.7% है। ठीक है, जनसंख्या गांव में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? गांव में, जो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या 88.7% गांव में निवास करती है, जो लगभग पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। ठीक है, बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है, जो कृषि के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र है, जो कृषि के लिए सर्वोत्तम है। बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र जो कृषि के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, बिहार की कृषि कैसी है? मानसून आधारित है। बिहार की कृषि मानसून आधारित है। बिहार की कृषि मानसून आधारित है। ठीक है, बिहार की कृषि मानसून आधारित है। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 96.6 लाख हेक्टेयर है। बिहार के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 96.6 लाख हेक्टेयर है, जिसका देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। ठीक है, अगर देश मतलब इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3% है। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसका देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसका देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, खाद्यान्न के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार राज्य 7वां सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल खाद्यान्न का 6.6% उत्पादन करता है। कितना? 6.6% उत्पादन करता है। क्या चीज का? खाद्यान्न का। ठीक है, खाद्यान्न के उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य 7वां सबसे बड़ा राज्य है, जो देश की कुल खाद्यान्न का 6.6% उत्पादन करता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, जो खाद्यान्न की दृष्टि जो देश में कुल खाद्यान्न का 6.6% उत्पादन करता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से बिहार राज्य का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल खाद्यान्न का 6.6% उत्पादन करता है। ठीक है, बिहार में बिहार में कृषि प्रगति का एक पहिया है, इसलिए कृषि रोड मैप 03/2017-22 तैयार किया गया है। बिहार में कृषि प्रगति का एक पहिया है, इसलिए कृषि रोड मैप 03/17-22 तैयार किया गया है। कितना? 03/17-22। ठीक है, रोड मैप 03/17-22। बिहार में कृषि प्रगति का एक पहिया है, इसलिए कृषि रोड मैप 03/17-22 तैयार किया गया है। बिहार में जोत का आकार बहुत छोटा हो गया है और यहाँ मुख्य रूप से सीमांत किसान पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में जोत का आकार बहुत छोटा हो गया है, यहाँ मुख्य रूप से सीमांत किसान पाए जाते हैं।
बिहार में जोत का आकार सबसे छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया है। यहाँ मुख्य रूप से सीमांत किसान पाए जाते हैं। राज्य में 90% आबादी गांव में रहती है। कितना? बिहार राज्य में 90% आबादी गांव में रहती है। वही लगभग 83% जोत इकाई 1 हेक्टेयर से कम है। अरे बउआ लगी देखे लगे बबनी लो सब कोई के कहल जाता कि पढ़ ली लगिन फायदा करी। एग्जाम अभी बहुत सारा चीज के आवे और होखे वाला बा, तो पढ़ ली लगिन बहुत फायदा करी। आई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत बाद में होत रही, तो पहले पढ़ ली लगिन। ठीक है, तो फोकस करते हैं फिर से। राज्य में 90% आबादी में रहती है, वही लगभग 83% का जोत इकाई 1 हेक्टेयर से कम है। राज्य में 90% आबादी गांव में रहती है, वही लगभग 83% का जोत इकाई 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। जिला 13 जिला है। उत्तर पश्चिम में कितना जिला है? 13। उत्तर पश्चिम में कितना जिला है? 13। ठीक है, उत्तर पूर्व में कितना जिला है? 8। उत्तर पूर्व में कितना जिला है? 8। दक्षिण में कितना जिला है? 17। दक्षिण में कितना जिला है? 17। ठीक है, अब आते हैं खरीफ फसल। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है खरीफ फसल की बुआई? तो जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। और कटाई अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। ठीक है, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसको बिहार में अधिकांश भाग में उपजाया जाता है। इस खरीफ फसल को बिहार के अधिकांश भाग में उपजाया जाता है। इसके अंतर्गत ठीक है क्या क्या चीजें आती है वो देखिए। चावल, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर इत्यादि आता है। ठीक है, खरीफ फसल बिहार के अधिकांश भाग में उपजाया जाता है। इसके अंतर्गत चावल, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर इत्यादि आता है। ठीक है, खरीफ फसल बिहार के अधिकांश भाग में उपजाया जाता है, ये बात पता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या चीजें उपजाई जाती है? चावल, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर इत्यादि। ठीक है, अब आते हैं रबी फसल। रबी फसल इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में, जैसे अगला फसल कटा अक्टूबर नवंबर में इधर कटाई हुआ उसी टाइम इसकी बुआई शुरू होती है। ठीक है, रबी फसल की, तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। कब होती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, तंबाकू, सरसों, आलू इत्यादि आते हैं। ठीक है, इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है क्या? रबी फसल में। ठीक है, इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है रबी फसल में। इसके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, तंबाकू, सरसों, आलू इत्यादि आते हैं। रबी फसल कौन कौन से हो गए? गेहूं, चना, मटर, तंबाकू, सरसों, आलू। गेहूं, चना, मटर, तंबाकू, सरसों, आलू। गेहूं, चना, मटर, तंबाकू, सरसों, आलू। ठीक है, कौन से फसल हुए? रबी फसल। ठीक है, इसका बुआई कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में। अब जायद फसल के देखते हैं। जायद फसल इसकी बुआई मार्च और कटाई जून में होती है। ठीक है, जायद फसल की बुआई कब की जाती है? मार्च और कटाई जून में होती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, महुआ इत्यादि आते हैं। ठीक है, जायद फसल की देखिए ऊपर एक बार खरीफ फसल देख लीजिए अच्छे से। जून जुलाई में बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत? तो चावल हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया और अरहर हो गया। ठीक है, अब रबी फसल के देखते हैं।
रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है, ठीक है। इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ये बात पता रखिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? गेहूं, चना, मटर, तंबाकू, सरसों और आलू इत्यादि, ठीक है। जायद फसल इसकी बुआई मार्च और कटाई जून में होती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, महुआ इत्यादि आते हैं, ठीक है। जायद फसल की बुआई मार्च में की जाती है। जायद फसल की बुआई मार्च में की जाती है और कटाई जून में होती है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, महुआ इत्यादि आते हैं, ठीक है। अब चावल के बारे में जानते हैं। आमतौर पर मानसून में बोया जाता है, ठीक है। आमतौर पर मानसून में बोया जाता है। रोहतास सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। रोहतास जिला चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और सबसे कम सिवान करता है, ठीक है। आमतौर पर मानसून में बोया जाता है किसको? चावल को। और रोहतास जिला सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है और सबसे कम सिवान चावल का उत्पादन करता है, ठीक है। बिहार के सर्वाधिक भाग पर चावल की खेती होती है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन? चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बिहार के सर्वाधिक भाग में चावल की खेती की जाती है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। कौन? चौथा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के सर्वाधिक भाग पर चावल की खेती होती है, ठीक है। बिहार के सर्वाधिक भाग पर चावल की खेती होती है। चावल के उत्पादन की दृष्टि से बिहार चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे भाई, आप लोग निःशुल्क सेवा का फायदा उठाइए और टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़िए, जहां से आप लोगों को PDF मिलेगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, जहां से आप लोगों को निःशुल्क बिना किसी एनी चार्जेज के आप लोगों को PDF अवेलेबल होती रहेगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, जहां से आप लोग जाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को मेरे बात का ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, ठीक है। और मेरा किसी प्रकार का आप लोगों के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मोटो ये है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, अपना रिजल्ट दीजिए, अपने घर परिवार को खुशियों से भर दीजिए, ठीक है। ओके।